हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड कक्षा 9 हिंदी आपका सब्जेक्ट है। इसका जो है सिलेबस बताने वाला हूं कि 2023 से 24 का जो सेशन है आपका 23-24 का, तो इस सेशन के अंदर आपका सिलेबस क्या क्या रहेगा। उसके साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बोर्ड वालों ने हमको दी है, जो कि पहले आज से पहले प्रीवियस ईयर्स में कभी आई नहीं थी। अब की बार आपको मज़े आने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन एक और ज़रूरी काम की सूचना आपके लिए, वो ये है कि अगर आपको जो है ये बाकी सब्जेक्ट हिंदी के अलावा बाकी अगर सब्जेक्ट है उनकी जो है सिलेबस के रिगार्डिंग की वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से देख लेना। और अगर आपको ये पीडीएफ है, ये पूरी जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो ये जो पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो वेबसाइट बता देता हूँ cclchapter.com। तो इस वेबसाइट में के अंदर जाओगे, गूगल पे सर्च करना है और उसके वहाँ पर जाकर आपको सिलेबस का एक सेक्शन मिलेगा, वहाँ से जो है पीडीएफ अपनी डाउनलोड कर सकते हो। सारे सब्जेक्ट की ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनकी भी आपको वहीं पे मिल जाएंगी। अभी फिलहाल यहाँ पे तो जो वीडियोस बनाऊंगा मेन सब्जेक्ट की बनाएंगे हम। बाकी जो एडिशनल सब्जेक्ट ऑप्शनल होते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट, तो उनकी वीडियो पीडीएफ वगैरह अगर आपको देखनी है तो वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। अब शुरू करते हैं टॉपिक्स के बारे में सारी चीज़ें। देखो, पहले जो बोर्ड था ना, वो क्या करता था, बस सीधा सिलेबस के नाम पे एक फर्रा सा देते थे, जैसे स्कैनर की कॉपी होती है, और वो देके अपना छुट्टी कर लेते थे। अब की बार जो है ना, बोर्ड वालों ने बहुत मेहनत करी है, हरियाणा बोर्ड वालों ने, और डिज़ाइन भी कराया अच्छे से, और भी बहुत सारी चीज़ें दी है। पहले तो बहुत डाउट ये रहते थे कि भैया यूटी होंगे, हाफ ईयरली जो होते हैं, है ना, उनके असेसमेंट कैसे लगते हैं, वो 20 नंबर टीचर कैसे देता है। बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट थे। कई जगह पे ऐसे स्कैम भी देखने को मिले कि टीचर्स ने जो है, बेटा तुम बढ़िया बदमाशी कर रहा है, मैं तो तेरे 10 ही लगाऊंगा, देखियो अब तू। तो वो वाले सीन कैसे आप फिक्स आउट कर सकते हैं, जिससे अब मतलब कुल मिला के ना एक स्ट्रिक्ट एक्शन हो रहा है कि अब स्कैम नहीं होगा आप सबके साथ में। जिनके साथ में जो पढ़ने वाले लेजिट स्टूडेंट है, उनके साथ जो स्कैम हो रहे थे कि टीचर्स नंबर कम दे रहे थे, अब वो चीज़ें, तो नंबर्स का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है अब की बार सिलेबस के साथ में ही। उसके साथ में जो फाइनल पेपर होगा आपका, उस वो कैसा कैसा आएगा, सारी चीज़ें अभी से बता दी भाई, एक साल पहले से ही। तो मज़ा आने वाला है भाई सिलेबस की पीडीएफ को देख के। अब देखो यहाँ पे जो है आपका जो पेपर होगा वो एक वार्षिक परीक्षा होगी, यानी कि साल के एंड में, यानी कि जैसे अभी हुई थी 8th क्लास में, वैसे ही 9th में होगी। और स्कूल वाले ही लेते हैं एग्जाम आपका, ऐसा नहीं है कि मतलब पेपर तो बाहर से आते हैं, बोर्ड की साइड से बन के आते हैं पेपर आपके, लेकिन चेक जो है स्कूल्स में होते हैं, ऐसा रहता है जनरली। तो 10th 12th के बोर्ड में चेक होते हैं। अब उसके बाद में जो 80 नंबर है वो आपका रहेगा पेपर का, ठीक है। 100 नंबर देते हैं ना, 100 नंबर में से बांटते हैं हम लोग, तो 80 नंबर का तो पेपर रहेगा और 20 नंबर की रहेगी आईएनए। आईएनए यानी कि इंटरनल असेसमेंट। असेसमेंट के नंबर जो होते हैं, तो जो यूटी हुए, हाफ ईयरली हुए, उन पेपरों के जो नंबर लगते हैं वो कैसे 20 नंबर वो कैसे बनेंगे, वो समझो तुम। 3 यूटी होंगे आपके, जिनको 3 सेट बोला जा रहा है, सेट परीक्षाएं होंगी, और जो कि 6 नंबर की होंगी, यानी एक परीक्षा जो आपकी होगी उसमें से आपको 2 नंबर आईएनए में दिए जाएंगे। वैसे ही 3 सेट होंगे तो 3 जो है, मतलब कि 3 दूनी 6, 6 नंबर आपको ऐसे मिलेंगे। उसके बाद में हाफ ईयरली एग्जाम होगा, साल के बीच में आधे सिलेबस का एग्जाम होता है वो पक्का एग्जाम नहीं है। आप ये मत सोचना कि वो 40 नंबर का भी होता है, कभी कभी 80 का भी होता है, जो भी रहेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो पूरे का पूरा ऐसे नंबर लगेंगे उसके, ऐसा नहीं होता। उसमें से सिर्फ उस पेपर में अगर तुम फेल भी हो जाते हो, समझो 2 ही नंबर का वेटेज है उसका टोटल, ठीक है। अब फाइनल एग्जाम का मेन गेम है कि फाइनल एग्जाम में तुमने कैसे अटेम्प्ट किया है। उसके बाद में जो है सीआरपी, यानी कि क्लास रूम पार्टिसिपेशन, जो है सीआरपी बोल रहे हैं जो इसको, ये तो उसके रहेंगे 2 नंबर कि आपने क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हो, कोई एक्टिविटी पूरी, अलग अलग नौटंकियाँ चलती रहती है अलग अलग स्कूलों में, तो उनमें पार्टिसिपेशन कैसा है तुम्हारा, उसके भी यहाँ पे 2 नंबर होंगे। 5 नंबर दिए जाएंगे प्रैक्टिकल असेसमेंट वगैरह टीचर्स बनवाते हैं, लाइक अब वो टीचर की मर्जी है भाई। 5 नंबर में मैं कुछ नहीं कह सकता इस चीज़ में। छात्रों द्वारा एक परियोजना कार्य किया जाएगा जिसका अंतरिम आंतरिक मूल्यांकन के लिए 5 अंकों का भारांक होगा। अब साइंस में तुमने सुना प्रैक्टिकल होती है ना, सोशल साइंस में भी ले लेते हैं, मैथ्स की भी हो जाती है कभी कभार, हिंदी इंग्लिश की होती नहीं है, बट जहाँ तक है टीचर के ऊपर ही रहेगा, हो सकता है पूरे लगा दे, हो सकता है काट ले इसके नंबर। अब उससे मस्त गेम ये है कि 5 नंबर आपके जो 20 नंबर है, 20 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है ये सारा जो मैं बता रहा हूँ, 6 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, तो ये टोटल 20 नंबर बनेंगे ऐसे। अभी 5 नंबर जो है वो कैसे डिवाइड है, वो आपके जो है ना अटेंडेंस के हैं। अटेंडेंस के भी नंबर मिलेंगे अब से आपको, वैसे पहले मिलते थे लेकिन हमको भरोसा सा नहीं था। अब की बार बोर्ड वालों ने खुद बोला है ये चीज़, और स्कैम मिलेगा तो स्कूल के साथ कार्रवाई की जा सकती है सख्ती से। अब की बार बोर्ड जो है ना सीबीएसई को टक्कर देते हुए उससे आगे निकलने की कोशिश में है कि ताकि
अपने बोर्ड वाले ये ना बोल सके कि भाई हमें मतलब सीबीएसई वाला बोर्ड कुछ अलग ही लेवल पे, हमारा बोर्ड में दम नहीं है। तो भाई दम दिखा रहा है बोर्ड अब की बार, और आपको अपना दम दिखाना है, आपको भी अच्छा स्कोर करना है। हेल्प हम कर देंगे आपकी, पढ़ाने में हो गया, आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने में, सारी चीज़ों में हम हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है। अब देखो जो 5 नंबर है वो 5 नंबर आपके जो अटेंडेंस के हैं वो कैसे रहेंगे। अगर 80% तक अटेंडेंस है 75 से, तो 1 नंबर, इससे कम है तो 0 लगाए जा सकते हैं आपके, वो ध्यान रखना तुम। तो 80 से 85 2 नंबर, ऐसे करते हुए 95% या उससे ज़्यादा अटेंडेंस है तो 5 नंबर आपको पूरे दिए जाएंगे। ये तो फ्री के नंबर है, यार क्लास में जाओ, बैठो, आराम करो, है ना। नहीं आराम तो क्या ही करो, पढ़ लो, ठीक है, अच्छे से पढ़ना आपको। अब ये तो हो गई बात कि भैया 20 नंबर जो होंगे वो कैसे होंगे। अब जो किताबें हैं, किताबें आपके पास में 3 किताबें रहती हैं बेसिकली, जो कि पहले से चली आ रही हैं। पहले 2 चल रही थी, अभी 3 हो गई हैं, समझ लो तुम। तो देखो, व्याकरण तो व्याकरण ही है। एक किताब आपकी क्षितिज भाग एक, क्षितिज भाग एक बड़ी किताब है। एनसीईआरटी एक कंपनी होती है, एनसीईआरटी, आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हो एनसीईआरटी की किताबें। तो एनसीईआरटी जो है ना, ये ब्रांड है, बुक्स बनाती है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया। सीबीएसई में भी यही किताबें लगी हुई हैं। तो समझो तुम, किताबों की वैल्यू बहुत अच्छी है। अब किसी भी स्टूडेंट को, अगर कोई बच्चा जो है आपका दोस्त है, जानकार है, और वो आपको किताबें बेच रहा है सेकेंड हैंड, तो उनको राम राम बोलो और निकल लो भाई, मेरे को नहीं चाहिए किताबें। अब बात समझो तुम, सारी चीज़ें क्या क्या मैटर चल रहा है यहाँ पे। मैटर ये है, एनसीईआरटी ने 2023 के अंदर, यानी कि इसी साल में, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब से कुछ 10-5 दिन पहले ही किताबें बदल दी हैं, किताबों में अपडेट्स आ चुके हैं। यानी कि जो पुरानी किताबें थी ना, वो सारी किताबें बदल दी हैं। और उसके बाद में अब ऐसा नहीं है पूरी किताब उड़ा के भाई नया कुछ नया ही लॉन्च कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। कुछ चैप्टर्स हटाए हैं, कुछ जो चैप्टर्स थे उनको अपडेट किया है, यानी कि कुछ चीज़ें उसमें ज़रूरी थी, काम की थी, वो ऐड करी हैं, कुछ फालतू थी वो हटा दी हैं चैप्टर से अंदर से भी। मतलब कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें बदली गई हैं पूरे सभी किताबों में, ऐसा नहीं है एक किताब में, सभी में बदली गई है। तो ये ध्यान ध्यान रखना है आपको कि आपको जो है नई किताब ही लेकर आनी है। ये मत सोचना कि भाई पुरानी से काम चला लो सेकंड हैंड, अब सेकंड हैंड का ज़माना गया, अब की बार तो खर्चा कर लो, ठीक है। तो एनसीईआरटी की किताबें लगेंगी आपकी, 2 किताबें एनसीईआरटी की है और एक अपने बोर्ड वालों की है, ठीक है। अब एक किताब तो आपकी क्षितिज भाग एक है कृतिका भाग एक। आपको स्क्रीन में मैं हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूँ, और ये पीडीएफ डाउनलोड करोगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तुमको सारी चीज़ें बताई इन्होंने बच्चों की तरह बिल्कुल। और तीसरी किताब है नैतिक शिक्षा, ठीक है। ये 3 किताबें आपकी। अब इसमें क्षितिज वाली तो काव्य कविताएं भी होती है इसमें, और इसमें जो है कहानियां भी होती है। कृतिका वाली छोटी सी किताब है, इसमें तो कहानियां सी होती है। जो मेन वेटेज रहता है वो क्षितिज का रहेगा, ठीक है। अब इस पेपर का जो है ना, पेपर कैसा आएगा वो भी बताऊंगा, सारी पूरी वीडियो में बने रहो, सारी चीज़ें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी। व्याकरण के टॉपिक्स भी हमको सारी चीज़ें बता रखी है कि व्याकरण में ये टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। इन सारे टॉपिक्स को कुल मिला के देखो, मैंने सारा एनालाइज करा इस वाली बुक को, इसमें से सिलेबस घटाया गया है। हाँ, सही सुन रहे हो तुम, घटाया गया है। लेकिन अब बात यह है कितना घटाया गया। अब ये जो है ना, मंथ वाइज अरेंज करके हमको दिया गया कि अगस्त में तुमको टीचर्स ये पढ़ाएंगे, सितंबर में ये पढ़ाएंगे, और इनका जो ये पढ़ाया गया है, ये यहाँ पे नंबरिंग भी दे रखी है साथ में। देखो ऊपर से दिखाता हूँ मैं आपको, शिक्षक के क्लास अंक और दोहराई। अच्छा, ये तो शिक्षक के है, वो टीचर्स कितने लेक्चर्स में आपको इनको पढ़ा देगा। और ये सारा जो है पूरा मंथली वाइज अरेंज करके हमको दिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद में बात आती है क्या क्या हटाया है। भाई तुम, मुद्दा तो यही था, तुम सीधे सीधे बताओ यार मुद्दा। तो मुद्दा ये है, 2023-24 के सत्र के लिए ये पाठ हटाए हैं। क्षितिज भाग एक, ये वाली किताब में से नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया, पूरा पाठ हटा दिया, पूरा ही हटेगा। इसमें हिंदी में आधा उधा नहीं हटता, पूरा ही हटता है। एक कुत्ता और एक मैना, चंद्रगहना से लौटती बेर, यमराज की दिशा, ये शायद ये 2 कविताएं हैं, आई थिंक सो। और ये जो है ये 2 कहानियां हमारी। तो ये जो है हमारी हटाई गई है क्षितिज भाग एक किताब से। अब किताब जो है ना, समझो एनसीईआरटी की नई किताब लेके आनी है, क्योंकि हो सकता है किताब में से ही हटा दिए हो ये। तो उस चीज़ का ध्यान रखना तुम। तो अगर किताब में है तो ये हटा देना, और किताब नई वाली किताब में, पुरानी मत उठा के भागाना तुम। तो अगर नई वाली किताब में नहीं है तो मजे लो भाई, ये फिर हटी गए हैं। तो ये बता रहे हैं हमको, अगर कोई पुरानी उठा भी लाए तो पता रहना चाहिए उसको। कृतिका वाली किताब में से 2 चैप्टर हटे हैं। माटी वाली, किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। तो वैसे मैं हिंदी में ही था पहले से, लेकिन ठीक है, ये 2 कहानियां हमारी तो कृतिका में ये 2 हमें हटाए गए हैं। और बाकी रही बात
नैतिक शिक्षा की तीसरी किताब की, उसमें से कुछ भी नहीं हटाया, वो आपको पूरी करनी है। अब उसका जो वेटेज है, मतलब एग्जाम में कौन सी में से कितने कितने नंबर का आएगा, मुद्दा तो ये भी है भाई। हम पढ़ने बैठ जाए, मान लो हम रट्टे लगा दिए किताब के, दूसरी का पता नहीं है, तो देखो इन्होंने पहले ही जो है हमें क्वेश्चन पेपर डिजाइन दे दिया भाई। पहली बार देख के मुझे खुशी मिल रही है कि बोर्ड वाले इतने मेहनती हो गए हैं। 2023-24 का पेपर डिजाइन पहले आ चुका है, 1 साल पहले। क्या बात है। चलो अब देखो तुम पेपर डिजाइन में क्या क्या चीजें आने वाली हैं। 26 तो आएंगे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये हमारे जनरली किताबों से ही आते हैं और कहीं बाहर से नहीं आते। किताब मतलब 2 किताब जो है, खास तौर पे तो आपको ध्यान रखना है सिटीज में, जिसमें से एमसीक्यू आएंगे आपके, ठीक है। बाकी जगह से नहीं आते। अब हो सकता है आपकी बार कुछ पैटर्न वैटर्न बदल दे, एग्जाम के टाइम पे पता लगेगा वो तो, मतलब थोड़े दिन पहले पता लग जाता है, कुछ ना कुछ चीजें चलेंगी। तो ऐसे करते हुए यहाँ पे बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप 26 रहेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप यानी कि 2-2 नंबर के जो है 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 18। और इसमें से जो है नैतिक शिक्षा भी मोस्ट प्रोबेबली रहने वाली है, नैतिक शिक्षा भी 10 नंबर की रहेगी। तो पहले तो अब की बार तो देखो 2022-23 के अंदर तो 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन दिए थे आपको 9th क्लास में। अब की बार हो सकता है बदल दे ये चीज़ें, मैं पता लगाऊंगा इसके बारे में, अगर कुछ अपडेट रहेगा तो चैनल पे मिल जाएगा। अब 7 नंबर के 7 क्वेश्चन 3-3 नंबर के दिए जाएंगे, 21 नंबर रहेंगे। 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, सॉरी 15, अच्छा ये 15, अच्छा 15 क्वेश्चन दिए जाए। नहीं ये क्या मजाक है भाई, ये क्या लोचे कर रखे हैं इन्होंने। नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 है और 3 गुना में 15, 5 होना चाहिए था, ये नशा कर दिया इन्होंने, दिमाग हिला दिया मेरा ही। 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे 3-3 नंबर के, और जो है सॉरी 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे 5-5 नंबर के, और 15 नंबर आपको मिलेंगे। भाई इन्होंने दिमाग हिला रखा है यार, क्या ही है, कुछ भी एरर कर देते हैं कभी कभी, तो ये मजाक क्या कर दिया यार। चलो कोई ना, फिर भी लाइक कर देना वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी। सारी जानकारी अब की बार पहले से ही दे दी गई हमको, जो कि मेरे को पर्सनली बहुत मजा आ गया भाई ये चीज़ देख के। आपको आया हो ना आया हो, बट मेरे को जरूर आ गया। यहाँ पे सारी चीज़ें बता रखी है, काव्यांश सौंदर्य इस पर आधारित प्रश्न 5 नंबर का आएगा। काव्य सौंदर्य भाव भाषा शिल्प आएगी 3 नंबर की। रचनात्मक जीवन मूल्य संबंधी परिचय 6, और ये सारी चीजें हमको एक एक करके बता दी गई हैं अब की बार। तो ये देखो तुम, कृतिका आएगी 6 नंबर, ये अच्छा यहाँ पे शायद क्वेश्चन है, रुको मैं एक बार वापस चेक करके आता हूँ। अच्छा यहाँ पे इधर मार्क्स दे रखे हैं, क्वेश्चन इतने आएंगे, टोटल मार्क्स इतने नंबर का रहेगा। व्याकरण आएगी 14 नंबर की, निबंध आएंगे 10 नंबर के, यानी कि 2 क्वेश्चन होंगे 5-5 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर का पत्थर 5 का निबंध। वैसे ही जो है यहाँ पे जो है ये पैरों की नंबरिंग दे रखे कि इतने इतने नंबर के आएंगे। आगे बढ़ेंगे तो कृतिका आएगी हमारी टोटल 6 नंबर की। अब की बार दुखद बात है, कृतिका के नंबर घटा दिए गए हैं। पहले 10 नंबर की आती थी कृतिका, अब की बार कम कर दी गई है। और नैतिक शिक्षा लास्ट टाइम भी 10 की ही आई थी, अब की बार भी 10 ही नंबर की आएगी। और जो कि एक वियर्ड सी बात है, 6 क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं यार, 6 मतलब कुल मिला के अब की बार आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। पुरानी वीडियो तो मैंने बना दी थी वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, लेकिन नई वीडियो बनाई जाएगी तो उसके हिसाब से पढ़ना, चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना। नैतिक शिक्षा में 1 नंबर के 2 नंबर के, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये व्याख्या देंगे। 10th वाला जो डिजाइन था, 10th वालों को बहुत खतरनाक डिजाइन आया था नैतिक शिक्षा से, तो वैसा सा आ सकता है। बट ध्यान रखना, आपको किताब के चैप्टर्स पे ध्यान रखना है। चैप्टर्स मैं बता भी दूंगा, पढ़ा दूंगा, अभी तो पढ़ाई नहीं है, बाकी क्लासेस की तो हो रखी है, आपकी बची हुई है तो वो भी आपको करा दी जाएगी। जल्दी ही इस चैनल पे सारी इस नैतिक शिक्षा रिगार्डिंग वीडियोज आ जाएंगी। और जो है इतिहास की जो किताब है जो कि नए वाली है, जिसकी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, तो वो इसी चैनल पर अपलोड कर रखी है ऑलरेडी, तो आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। और बाकी जो नई नई किताबें आ रही हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, मैं अपडेट कर रहा हूँ यार, अकेला बंदा कितनी वीडियो बनाएगा। लेकिन हाँ, जितनी बना पा रहा हूँ मैं बना दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। चलो आई होप समझ में आ गया होगा। आप पीडीएफ जिसको चाहिए वो डाउनलोड कर सकता है वेबसाइट के ऊपर से। वैसे मैंने सारी पीडीएफ का पूरा एनालिसिस करके बता दिया है, एक एक चीज़, क्वेश्चन पेपर डिजाइन कैसे है, मतलब एक एक चीज़ भाई। पहले जो है ना, इसके लिए ये जो डिजाइन हम देख रहे हैं, इसके लिए हमको जनवरी का वेट करना पड़ता था। जनवरी 24 में आता है ये, 2024 के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे ये हमको दिया जाता पेपरों से थोड़े से दिन पहले। अब हमारी प्रिपरेशन नहीं हो पाती थी उस वजह से। अब की बार इन्होंने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया कि भैया ये किताबें इतने इतने नंबर के आएंगे, इस पे ध्यान दो, इस पे नहीं दो, तुम्हें पहले ही क्लियर रहेगा पूरे का पूरा पूरा मैटर। अब की बार पीडीएफ में सोल्व कर दिया गया है। तो बहुत ही मस्त चीज़ लगी है मेरे को पर्सनली। आपको कैसी लगी है बात, जरूर से कमेंट में बताना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।